नमस्कार हमारे देशवासियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही की हैसियत से आपको नमन नहीं कर रहे हैं। हम भारत के एक आम नागरिक की हैसियत से आपको प्रणाम करना चाहते हैं और कुछ बिंदु पे आपसे कुछ लंबी बातचीत करना चाहते हैं। बार बार पूछा जा रहा है 400 पार 400 पार भाजपा का नारा है, आखिर 400 की जरूरत क्यों? साथियों, हम भारतीयों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। हमारे संविधान के साथ 125 बार छेड़छाड़ किया गया। प्यारे भारत की जनता, हम आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं, जो देश हित में है, जो पार्टी की पदाधिकारी की हैसियत से मैं कतई नहीं बात कर रहा हूँ, एक आम नागरिक की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। हमने क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर जो भी भारतीय है वो अगर मेरे दरवाजे पे आया है तो मैं उसके लिए जरूरत पड़ा है तो सड़क से सदन तक का संघर्ष किया हूँ। ये बातें किसी से छिपी नहीं। साथियों, जहाँ तक 400 पार की भाजपा के नारे की बात है, उस पर मैं आपसे विधिवत चर्चा करना चाहता हूँ। जब संविधान बना तो उसके पुस्तक के पृष्ठ पर राम जी, कृष्ण जी और हनुमान जी, महावीर जी, गुरु नानक जी, भगवान बुद्ध और विभिन्न धर्माचार्य और नालंदा विश्वविद्यालय के फोटो अंकित थे, लेकिन उसे हटा दिया गया, जबकि हमारी भावना वसुधैव कुटुंबकम की रही है। क्योंकि हम भारतीय एकजुट होकर रहने में प्रफुल्लित अपने आप को महसूस करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ऐसी भावना थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से संविधान के साथ उलटफेर खूब किया और उस फोटो को हटा दिया। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को वापस लाने के लिए मुझे 400 पार की जरूरत है। साथियों, 10-12 बिंदु पे संविधान में मैं परिवर्तन चाहता हूँ, जिसके लिए लगातार हमारे लिखा पढ़ी और संघर्ष जारी है। साथियों, जैसे कि पहला बिंदु है हमारा जनसंख्या नियंत्रण। आपको बताना चाहता हूँ, भारत में प्रतिवर्ष 315 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और यह कानून का लचीलापन होने की वजह से, प्रभावी कानून न बन पाने की वजह से हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण है नहीं और ऊपर से तुष्टीकरण की राजनीति प्रभावी है। इसलिए भी 400 पार की जरूरत मोदी को आन पड़ी, आपके लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत के लिए। साथियों, चीन आज हमसे क्यों आगे है, जबकि चीन की आज़ादी भारत की आज़ादी के 2 वर्ष बाद मिली। हम 2 वर्ष पहले आज़ाद हुए हैं, वो 2 वर्ष बाद आज़ाद हुए हैं। वो जापान के कब्जे में थे, हम ब्रिटेन के कब्जे में थे। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद चीन ने प्रभावी कदम उठाया और जनसंख्या नियंत्रण कानून को कठोरतम पालन कराया, कड़ाई से पालन कराया और वो विकसित हो गए और हम अभी विकासशील हैं। हमारी स्पीड जैसे ही पकड़ती है, विपक्ष हाय तौबा मचा के स्पीड ब्रेकर लगा देता है। हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में फिर पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से प्रभावी कानून नहीं बन पा रहा है जनसंख्या नियंत्रण। हम विकसित राष्ट्र तो बनाना चाहते हैं, लेकिन देश में इतनी डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, इतनी गंदी राजनीति हो रही है, जिसके चलते भीतरघात हो जा रहा है और कानून संशोधित नहीं हो पा रहा है। इससे हमारा राष्ट्र पिछड़ जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें 2014 की बात, 2014 तक 7 लाख घुसपैठिए भारत में थे, जो आज लगभग 3 गुना हो गए हैं। हमारी बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं, परंतु ये हमारे कानून का लचीलापन है। आज़ादी के 75 साल बाद भी किसी की नागरिकता नहीं छीनी गई, वह चाहे आतंकवादी हो या भ्रष्टाचारी हो या अपराधी को संरक्षण देने वाला हो, उसकी नागरिकता नहीं छीनी गई। इसका मतलब क्या है? हमारे डॉक्टर में कमी है या हमारे दवा में कमी है? अर्थात कमी हमारे शासन में बैठे बड़े नेताओं में है।
क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति देश के प्रति वफादारी करने की नहीं है, अपनी जेब भरने की है। इसलिए भी 400 पार की आवश्यकता हमें आन पड़ी। साथियों, आपसे मैं कुछ अन्य बिंदु पे भी बात करना चाहता हूँ। भारत आज़ाद तो हुआ, आपको भी मालूम है, लेकिन वो आज़ाद कुछ शर्तों पे हुआ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज़ादी के बाद भी संप्रभुता संपन्न नहीं हो पाए। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई गुलामी की व्यवस्थाएं जैसे टैक्स इत्यादि, सैकड़ों व्यवस्थाएं गलत कानून की वजह से देश को विकसित राष्ट्र बनने से रोक रही हैं। इसके लिए भी देश को एक बार फिर मोदी की जरूरत है। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हैट्रिक तभी बढ़िया प्रभावी होगा देश के हित में जब 400 पार होने की बात पूरी हो जाए। क्योंकि 2/3 बहुमत हमें लोकसभा में भी चाहिए, 2/3 बहुमत हमें राज्यसभा में भी चाहिए। यदि 404 है लोकसभा में, तो हम राज्यसभा को जोड़ के ज्वाइंट मीटिंग बुला के कार्रवाई कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ विपक्षी हंगामा खड़ा कर देते हैं और संशोधन कानून हो नहीं पाता है। इसलिए हमें दोनों जगह 2/3 बहुमत मिले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, इसलिए मेरा निवेदन है कि 400 पार आप कर दें तो मेरा भारत में जो संविधान संशोधन का प्राविधान है 10-12 बिंदुओं पे, जो हम अपने स्तर से चाहते हैं सरकार से निवेदन करना, उसमें संशोधन हो जाए। तो इससे आप ही मजबूत होंगे, हम ही मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा संविधान मजबूत होगा। अभी तो 273 की बहुमत हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन 273 की बहुमत कुछ राज्यों में सुधार किया जा सकता है उस कानून में। जैसे 370 कश्मीर में सुधार हुआ, 370 हटाया गया, उसके लिए तो बहुमत पर्याप्त था, लेकिन उन सरकारों ने बहुमत होने के बावजूद भी 370 नहीं हटाया। इसको आप गौर कीजिए, कितनी बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति भारत में जन्म ले रही थी। इसलिए मेरा निवेदन है कि 400 पार आप ही के द्वारा हो सकता है और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हो जाए, अति उत्तम है। लेकिन लोकसभा का चुनाव है, 400 पार अगर आपने कर दिया तो हमारा दोनों सदन मिला के सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। साथियों, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अच्छे कार्य के लिए हमारा विपक्ष सहयोग नहीं करता है, ये दुर्भाग्य है। धरना प्रदर्शन तोड़ फोड़ करके सदन को चलने नहीं देते हैं, रोड जाम कर देते हैं, तमाम इस तरह का विवाद खड़ा करते हैं। इसके लिए हमें 400 पार जाना ही होगा। देश के संविधान में रामकृष्ण, बौद्ध, महावीर, गुरु नानक, नालंदा विश्वविद्यालय के फोटो को पुनः यथावत उस पृष्ठ पे अंकित कराने के लिए भी हमें 400 पार जाना होगा। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, गुरुकुल को पुनः स्थापित कराने के लिए, क्योंकि गुरुकुल परंपरा के माध्यम से भारत विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु था, उसको स्थापित कराने के लिए मोदी जी को 400 पार पहुंचाना होगा। हमारा धरोहर वसुधैव कुटुंबकम है, इसको स्थापित करने के लिए 2/3 बहुमत 400 पार हमें चाहिए। दूसरी तरफ 400 पार की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप इमरजेंसी याद कीजिए। इंदिरा जी ने सारे विपक्ष को जेल में ठूस दिया था और एक शब्द संविधान में जोड़ दिया गया था, सेकुलर शब्द। ये बड़ा खेला हुआ था। इस शब्द को हटाने के लिए भी हमें 400 पार की जरूरत है। तीसरा बड़ा कारण 400 पार की जरूरत क्यों आन पड़ी? आर्टिकल 19 आप याद कीजिए, यहाँ बैठे बुद्धिजीवी लोग याद कीजिए 419 के बारे में। 419 का अब दुरुपयोग हो रहा है। 419 में आपको रोजगार करने की, बिजनेस करने की, हर चीज की आज़ादी है, लेकिन यहाँ आर्टिकल 419 का अनुपालन सही रूप से नहीं हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। बार डांस खोले जा रहे हैं, ब्लू फिल्म बनाई जा रही है, मदिरा पान सड़कों पे हो रहा है। ये 419 का सही प्रयोग नहीं हो रहा है, उस कानून को संशोधन की आवश्यकता है, इसलिए भी हमें 400 पार की जरूरत है। पांचवा बड़ा 400 पार का कारण क्या है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 को संशोधित करना है। मेरा मानना है कि अपराध को रोकने के लिए देश के हर जिले में ब्रेन मैपिंग केंद्र खोला जाए। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 700-750 जिले हैं, तो ब्रेन मैपिंग केंद्र खोला जाए, जिससे व्यक्ति झूठी गवाही, झूठा मुकदमा और भ्रम फैलाने की जो लोग स्थिति उत्पन्न करते हैं,
उसके द्वारा तुरंत मैपिंग हो जाएगा और उनकी सच्चाई पता चल जाएगी। अगर वो दोषी पाए जाते हैं साथियों, तो मेरा यह मानना है कि उनको 15 से 20 साल तक का या 10 से 15 साल तक का कठोरतम जुर्माने के साथ कारावास की सजा सुनाई जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का हरकत फिर न कर सके। दूसरी तरफ मुझे 400 पार की पुनः जरूरत क्यों है? क्योंकि धारा 20 में भी बदलाव की जरूरत है। धारा 20 में क्या है? मुस्लिम शासन में जो मदरसे बने, अंग्रेजों के समय में जो मिशनरियाँ बनाई गई, उनमें संशोधन कर वन नेशन वन सिलेबस और वन नेशन वन एजुकेशन नियम लागू हो सके, तभी इस देश का कल्याण होगा। छठी जरूरतें, भारत में कुछ धार्मिक जातियों को विशेष सुविधा का दर्जा दिया जाता है, जैसे अल्पसंख्यक के नाम पे और कुछ अन्य जातियों के नाम पे विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जो आर्टिकल 30 के तहत लागू होता है। इस नियम को खत्म करने की आवश्यकता है पूरे राष्ट्र में। आर्टिकल 30 खत्म हो जाएगा तो ये विशेष दर्जा जो कुछ जातियों को दिया जाता है ये रुक जाएगा, क्योंकि एक देश एक कानून एक नियम होना चाहिए सबके लिए। हर जातियों में गरीब अमीर है, इसलिए भी हमें 400 पार की जरूरत है। दूसरी तरफ मुझे 400 पार की जरूरत क्यों है? आर्टिकल 51A जो किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, उसका अब दुरुपयोग हो रहा है। जो व्यक्ति राष्ट्रहित समाज हित में कार्य न कर रहा हो, उसे कठोरतम जेल का कारावास होना चाहिए। इसलिए 51A में संशोधन की जरूरत है। इसके लिए भी मुझे 400 पार जाना होगा। 9वें बिंदु पे चर्चा मैं करना चाहता हूं साथियों, कानून की पार्ट 12 को बदलाव जरूरी है। तो जीवन भर यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी टैक्स और जिंदा रहने पे तो तमाम टैक्स, रोड टैक्स, इनकम टैक्स, GST, टोल टैक्स आदि तमाम टैक्स लिया जाता है। तो धारा 12 में भी बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए भी मुझे 400 पार जाना होगा। साथियों, 400 पार की एक आवश्यकता भी और है। आर्टिकल 312 में बदलाव करना जरूरी है। सभी जुडिशियरी सिस्टम को सही किया जा सके, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार खत्म हो सके, इसके लिए भी 312 के कानून में बदलाव की आवश्यकता है। वन नेशन वन पुलिस रूल पूरे भारत में लागू हो, तभी किसी भी नियम का पालन हो सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित उसका अधिकार मिल सकता है। जब पुलिस का रेगुलेशन हर प्रदेश के लिए एक जैसा होगा, पूरे देश में एक तरह का कानून होगा, तभी इसका लाभ लोगों को मिलेगा, आम नागरिकों को। साथ ही साथ 400 पार की जरूरत फिर आन पड़ी। क्यों? आर्टिकल 25 भी महत्वपूर्ण है बदलाव के लिए। इसका दुरुपयोग हो रहा है। एक शब्द जोड़ा गया था आर्टिकल 25 में, प्रोपोगेट, जिसके द्वारा मिशनरियां और मुस्लिम लोग हिंदुओं को गुमराह करके धर्म परिवर्तन करा रहे थे। जहां तक मेरा अंदाजा है, लगभग 8 से 9 राज्यों में और 190 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं, जो हमारे देश में ही रह के वो माइनॉरिटी का दिक्कत झेल रहे हैं। उन जगहों पे आप उनकी आत्माओं से पूछें उन हिंदू भाइयों को कितनी तकलीफ है। हम तो किसी का धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास नहीं रखते हैं, फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? हमारी परंपरा को देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है भारतीयों की। ये परंपरा नहीं है कि आप किसी का धर्म बदलें। तो इसके लिए भी आर्टिकल 25 को व्यवस्थित करना होगा, सरकार को उसमें सुधार लाना होगा। जो लचीलापन होने की वजह से कड़ाई नहीं हो पा रहा है, उसको कड़ाई से पालन कराना होगा, तभी विकसित राष्ट्र बन पाएगा। इसलिए भी हमें 400 पार की जरूरत है। 2014 के पहले तक भारत, आप देखिए, 11वें स्थान पे था जहाँ तक मुझे याद है। आज भारत 5वें स्थान पर है, जो विश्व में एक नया कीर्तिमान है। भारत एक नया कीर्तिमान दिनों दिन स्थापित करता जा रहा है। इसके लिए हमें 400 पार की जरूरत है। 2/3 बहुमत मुझे चाहिए, तभी हम कुछ नया भारत बना सकते हैं। साथियों, आपसे एक और बिंदु पे मैं अंतिम बात करना चाहता हूँ। 400 पार की जरूरत क्यों आन पड़ी?
आर्टिकल 51A में वोट डालने का मौलिक अधिकार तो है, लेकिन उसमें एक सुधार की जरूरत है। जो व्यक्ति चलने फिरने में समर्थ है, जो भी व्यक्ति चलने फिरने में समर्थ है, उस व्यक्ति को वोट डालने के लिए कड़े कानून बना दिए जाए कि वो वोट डाले, अपने मत का उपयोग करे। अगर मत का उपयोग नहीं करता है तो उसकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाए। और अंतिम बिंदु मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति, बच्चा बच्ची जो भी पढ़ने जाते हैं, जो 15 साल के हो गए हों, उनके क्लासेस में शिक्षकों द्वारा संविधान की पूरी जानकारी दी जाए, संविधान का चैप्टर उनको बताया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए, ताकि उनका दोहन न शासन प्रशासन कर सके, वो अपना अधिकार जान सकें और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। तभी एक नया भारत का उदय होगा। इसीलिए साथियों, 400 पार की मुझे आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।